मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से। दोस्तों, अभी हाल ही में पाकिस्तान में एक सिविल वॉर छिड़ गई थी। इस सिविल वॉर का कारण क्या था? ये था इमरान खान पर हुआ असैसिनेशन अटेम्प्ट। और इसके बाद में पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया? पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन बॉर्डर्स पे जो टैंक्स थे उनको उनकी ही आवाम के खिलाफ मोड़ दिया। ये हमारे लिए पहले तो गोलियां थी, अब ये इंडिया की बजाय अब ये टैंकों का रुख जो है वो पाकिस्तानी अवाम की तरफ कर दिया गया है। इस सब में सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये थी कि ये सब इमरान खान ने ऑलरेडी ही काफी टाइम पहले प्रिडिक्ट कर लिया था। उन्होंने कंप्लीट क्रोनोलॉजी देकर यह बताया था कि सबसे पहले पाकिस्तान बैंकरप्ट होगा, फिर वहां पर उनको डी न्यूक्लियराइज कर दिया जाएगा, उसके बाद में सिविल वॉर होगी और फिर पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बट जाएगा। मुल्क बैंकरप्ट होगा, किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डी न्यूक्लियराइज करने की, जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से। अब इसी वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर होगा कैसे और ये 3 टुकड़े कौन से होने वाले हैं। आप सभी के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि डिवीजन होने के बाद में पाकिस्तान का मैप कैसा दिखेगा। वेल, कुछ ऐसा। और अब इसमें पाकिस्तान कहां पर है? वेल, यहां पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, एक ऐसा प्रोविंस जिसकी 90% आबादी पाश्तून है। ये वही पाश्तून है जो कि अफगानिस्तान की 50% आबादी है। और अफगानिस्तान शुरू से ही पाश्तून्स को अपने में मिलाना चाहता था, लेकिन 1947 के टाइम पर यह डिसाइड हुआ कि डिस्प्यूटेड रीजन में एक रेफरेंडम होगा, जहां पर वहां की आम जनता ये डिसाइड करेगी कि वो किस देश में मिलना चाहती है। और इस रेफरेंडम में मेजोरिटी पाश्तून्स ने पाकिस्तान में मिलने का इरादा जताया, लेकिन इससे खैबर के चीफ मिनिस्टर और उनकी पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और इसी चीज का फायदा उठाया अफगानिस्तान ने और बढ़ावा दिया गया पाश्तून मूवमेंट को। यहां तक कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डूरन लाइन सेपरेट करती है, लेकिन अफगानिस्तान डूरन लाइन को भी नहीं मानता है। जब यूएन में पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करने के लिए वोटिंग हो रही थी, तब भी अफगानिस्तान अकेला ऐसा देश था जिसने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया था। अब हाल में आम पाश्तूनीज में भी एक अलग देश बनाने की मांग देखी जा रही है, जैसे कि पाश्तून तहफूज मूवमेंट। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, ऐसे के नारे लगाने के लिए मशहूर है। और अगर इस एरिया में सिविल वॉर बढ़ती है तो आगे जाकर एक पाश्तूनिस्तान जैसा देश उभर कर आ सकता है। अब अगर इसके नीचे चलते हैं तो आता है बलूचिस्तान। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा कि यहाँ के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और पाकिस्तान इन पे काफी ज्यादा टॉर्चर करता है। अब इसमें सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये इलाका पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट मिनरल रिच इलाका है। यहाँ पर गोल्ड, कॉपर, आयरन जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। लेकिन ये इलाका आज कैसा दिखता है? वेल, ऐसा चारों तरफ बंजर जमीन, घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिलता। और बलूची पीपल की पाकिस्तान से सिर्फ एक शिकायत है कि उन्होंने उनके रिसोर्सेज को तो एक्सप्लॉइट कर लिया, लेकिन बलूचिस्तान को बदले में सिर्फ अंडर डेवलपमेंट मिला। और एक टाइम पर तो यहाँ के लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बना ली थी। इस आर्मी ने कई बार पाकिस्तान में अटैक की, कभी अपने डिफेंस में तो कभी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के खिलाफ। तो 2004 में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चाइनीज वर्कर्स जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे थे उन पर भी अटैक कर दिया था। और इसके बाद में पाकिस्तानी आर्मी खुद बलूचिस्तान आर्मी के खिलाफ खड़ी हो गई थी। और इमरान खान ने अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया था कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने में इंडियंस भी मदद कर रहे हैं। और इसके लिए बलूचिस्तान रिपब्लिक पार्टी के चीफ ने पीएम मोदी को थैंक यू भी कहा था। Thank Prime Minister Modi Sahib on the behalf of whole Baloch nation. अब अगर इसके राइट में चलते हैं तो आता है सिंध, एक ऐसा प्रोविंस जहां पर पाकिस्तान की 94% हिंदू आबादी रहती है और इसका एक बड़ा शहर है कराची।
जहां पर पाकिस्तान के मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, जैसे कि अहले सुन्नत वल जमात, लश्कर झांगवी, तालिबान और अलकायदा। और यही कारण है कि ऐसे तो कराची में सिर्फ 25% पॉपुलेशन रहती है, बट पूरे सिंध की 75% जॉब्स सिर्फ कराची में है। और इसी से परेशान होकर सिंध में सिंधु नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसने उस टाइम पर इतनी आग नहीं पकड़ी थी। लेकिन अभी हाल ही में पाकिस्तान के सीनियर ऑफिशियल्स ने कहा है कि आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी खुद इस रीजन को बंटवारे की तरफ धकेल रही है। और अगर ऐसा चलता रहा तो सिंधु नेशनलिस्ट मूवमेंट दोबारा से उभर कर आ सकता है, और अगर एक सिविल वॉर हो सकती है तो सिंधुस्तान भी बन सकता है। अब अगर इसके ऊपर चलते हैं तो आता है पंजाब। इसकी कहानी बाकी सभी प्रोविंसेस से काफी अलग है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पार्टीशन के टाइम पे पंजाब में 320 मिलियन पीपल रहते थे, जिनमें से 53% मुस्लिम्स थे और 15% हिंदू। और अभी हाल ही में खालिस्तानी आइडियोलॉजी रखने वाले एक ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस ने कहा कि वो एक ग्रेटर खालिस्तान बनाना चाहते हैं, और इस ग्रेटर खालिस्तान का कैपिटल क्या होगा? लाहौर। अब ये धमकी है या नहीं ये तो कहना मुश्किल है, बट एक ऐसे देश के लिए जो कि पॉलिटिकली तो डूब ही रहा है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक नाव में भी काफी छेद है, उसके लिए तो एक खतरे की घंटी जरूर है। एक चीज 10 रुपए किलो मिल रही थी, अब वो 100 रुपए किलो हो गई है, वो क्या करेगा? वजह लोगों के पास पैसा नहीं है। जैसे पहले सौदे हमारे बिकते थे स्पीड के साथ, वैसे नहीं बिकते। लोगों के हालात खराब है, लोगों की रोटी पूरी नहीं होती, फ्रूट कौन खाएगा? आज पाकिस्तानी जनता इतनी ज्यादा परेशानियां, इतनी ज्यादा गरीबी, महंगाई से जूझ रही है, लेकिन इसके बाद में भी वो लोग सिविल वॉर के लिए सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए। ये दिखाता है कि पाकिस्तान की स्थिति कितनी ज्यादा नाजुक है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक पाश्तूनिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधुस्तान बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस पर आप सभी की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पाकिस्तान के बारे में ऐसी की माइन्यूट डिटेल्स पहुंचती रहे।